आज हम लोग बात करने वाले हैं कि जो लंबे समय से कर्मचारी संगठन और सरकार के बीच विवाद का विषय बना हुआ था पेंशन के रूप में। 2004 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने ओपीएस को खत्म करके एनपीएस को लागू किया था। तभी से सरकारी कर्मचारी संगठन ओपीएस की मांग कर रहे थे। अब 2024 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने ओपीएस के मॉडिफाइड वर्जन यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस लेकर आई है। तो ये जानते हैं कि यूपीएस और ओपीएस में क्या अंतर है और क्यों कर्मचारी अभी भी ओपीएस की मांग कर रहे हैं। अब पहला पॉइंट ये है कि जो यूपीएस है, जिसको अभी गवर्नमेंट लेके आई है यूनिफाइड पेंशन स्कीम, तो उसमें जो आपका लास्ट ईयर के जो 12 मंथ है, उसके एवरेज जो निकल के आएगा बेसिक पे और डीए, उसका हाफ आपको सैलरी वो पेंशन के रूप में मिलेगा। जबकि ओपीएस में क्या था कि आपका जो लास्ट मंथ आपने जो सैलरी ड्रॉ की है अपने रिटायरमेंट से पहले, उसका बेसिक पे का हाफ और डीए मिलता था। डीए का हाफ मिलता था। अब इसमें कर्मचारी संगठन का कहना है कि मान लीजिए लास्ट के 4 मंथ पहले आपका प्रमोशन हो गया और आपका बेसिक पे 60 से 66 हो गया। अब तो जो ओपीएस होता है उसमें 66 का आधा मतलब 33,000 रुपए प्लस डीए का हाफ मिलता पेंशन। पर क्या जो गवर्नमेंट यूपीएस लिखा है उसमें क्या है कि एवरेज हो जाएगा। मान लीजिए आपके लास्ट ईयर के जो फर्स्ट मंथ था उसमें आपकी सैलरी बेसिक पे 55,000 थी और लास्ट तक होके वो 66,000 हो गई। तो अब जो बेसिक पे लेंगे एवरेज लेंगे वो 60 के आसपास होगा। तो अब 60 का आधा 30 हो जाएगा। 30 के प्लस हाफ ऑफ डीए, ये आपकी पेंशन बनेगी। तो इससे जो है थोड़ा आपको नुकसान होगा अगर ऐसा होता है तो। और ये है कि आपको 50% जो है पेंशन पाने के लिए कम से कम 25 साल से ऊपर की आपकी नौकरी होनी चाहिए। अब जो दूसरा पॉइंट ये है कि जो ओपीएस था, उसमें कोई एम्प्लॉयी जो था उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता था। उसमें सारा कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट का होता था, तो यही विवाद कर रहता था कि गवर्नमेंट को जो बजट बनाती है उसमें बहुत बड़ा हिस्सा जो है सरकार का पेंशन में ही चला जाता था। लेकिन जो यूपीएस है, उसमें जो है आप एम्प्लॉयी को भी कंट्रीब्यूशन कर देना पड़ेगा लाइक एनपीएस। जैसे एनपीएस में हम 10% एम्प्लॉयी कंट्रीब्यूशन करता था और एनपीएस में 14% गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करती थी। पर यूपीएस में गवर्नमेंट ने क्या किया है कि 10% एम्प्लॉयी कंट्रीब्यूट करेगा पर गवर्नमेंट 18.5% के आसपास कंट्रीब्यूशन कर रहा था। अब कर्मचारी संघ का कहना है कि गवर्नमेंट हमसे 10% कंट्रीब्यूशन ले रही है, जबकि ओपीएस में ऐसा कुछ नहीं था, उन्हें कुछ नहीं देना पड़ता था, वो उनको सैलरी में मिल जाता था, जो अब 10% उन्हें गवर्नमेंट को देना पड़ेगा अपनी सैलरी से हर मंथ। तीसरा एक ये है कि ओल्ड पेंशन स्कीम में कोई टैक्स बेनिफिट वैसे नहीं था। जैसे जो नई पेंशन स्कीम में था कि जो टैक्स बेनिफिट मिलता था वही टैक्स बेनिफिट यूपीएस में मिलेगा। जो आप कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, तो 10% आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उस पे आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि एस्योर्ड मिनिमम पेंशन। एस्योर्ड मिनिमम पेंशन था कि आप लगभग कम से कम 10 साल की नौकरी करते हैं, तो आपको एक एस्योर्ड मिनिमम पेंशन मिलती थी। ओपीएस में ये 9,000 थी, अब एंड जो यूपीएस गवर्नमेंट लाई है, इसमें उसको गवर्नमेंट ने 10,000 कर दिया है एस्योर्ड मिनिमम पेंशन को। जो एक मेजर डिफरेंस लास्ट है, वो है कि जो यूपीएस में है, आपको एक लमसम अमाउंट भी मिलेगा, जो कि ओपीएस में कोई लमसम अमाउंट नहीं मिलता था। ओपीएस में आपको अगर लमसम अमाउंट चाहिए था, तो आपको रिटायरमेंट के 1 साल पहले बताना होता था कि मान लीजिए आपको 5 लाख रुपए लमसम अमाउंट चाहिए, तो रिटायरमेंट के 1 साल पहले आपको बताना होता था, वो आपकी पेंशन से कट जाता था, फिर जो पैसा बचता था, उससे पेंशन मिलती थी। अब यूपीएस में गवर्नमेंट ने क्या किया, आपको रिटायरमेंट के समय एक लमसम अमाउंट भी देगी। वो लमसम अमाउंट वो जैसे-जैसे हर मंथ, हर 6 मंथ पे आपकी जितनी नौकरी होती जाएगी, वो 1/3 ऑफ बेसिक पे और डीए के हिसाब से कैलकुलेट होती रहेगी। लास्ट में वो लमसम अमाउंट मिल जाएगा। क्योंकि ओपीएस में ऐसा नहीं था। तो यूपीएस में एक ये बढ़िया चीज़ बोल सकते हैं।